हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इस नेक डिज़ाइन के ऊपर। तो यहाँ पे मैंने अपने नेक को पूरी तरह से बना लिया है और देखिए कितनी फिनिशिंग से बना है। चलिए मैं आपको इसकी कटिंग और स्टिचिंग दोनों के बारे में बताती हूँ। और उससे पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा दोस्तों। चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक पेस्टिंग पेपर लिया है। आप कैनवस पेपर, पेस्टिंग बुकरम या फिर सिंपल बुकरम के साथ भी इस गले को बना सकते हो। तो यहाँ पे मैंने पेस्टिंग पेपर लिया है। तो इसको मैंने देखिए सेंटर में से पहले फ़ोल्ड कर लिया है। और यहाँ पे जो मेरा इतना ही टुकड़ा बचा हुआ था, लेकिन मैं आपको मेज़रमेंट बताती हूँ कि आपने किस हिसाब से लेना है। तो यहाँ पे आपने 8.5 इंच मैंने ये जो लंबाई में लिया हुआ है और इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने यहाँ पे 5.5 ली हुई है। और आप इस चौड़ाई को 4.5 भी ले सकते हो और लंबाई को 7 इंच भी ले सकते हो। तो मैंने अपनी पेस्टिंग को यहाँ पे डबल फोल्ड कर लिया है, सेंटर में से इसको फोल्ड कर लिया है दोनों तरफ से इक्वल रख के। तो यहाँ पे अब मैं सबसे पहले ब्रॉडनेस का निशान लगाऊंगी, जो कि मैं यहाँ पे 3 इंच पे लगाऊंगी। आप ये 4 इंच भी बना सकते हो अगर आपने थोड़ा सा बोर्ड पहनना है। बट यहाँ पे जो मेरी ब्रॉडनेस है वो 3 इंच ही रखूँगी मैं। आप चाहे तो 3.5 इंच भी इसको रख सकते हो, 4 इंच भी रख सकते हो, वो आपकी मर्ज़ी है। ये आपको अपने गले के अकॉर्डिंग रखना है, जितना आप गला पहनना पसंद करते हो। तो यहाँ पे जो मैं डीपनेस का निशान लगाऊंगी वो 6 इंच पे लगाऊंगी। तो यहाँ पर भी मैं 3 इंच पे एक मार्क कर दूंगी और इनको स्केल के साथ में सीधा कर लूँगी। यहाँ नीचे से भी सीधी लाइन लगा देनी है मुझे और ऊपर से भी इसकी सीधी लाइन इस तरह से लगा देनी है। तो यहाँ पे मैंने एक और निशान लगाना है, 3.5 इंच पे मैं निशान लगाऊंगी। अगर आप बिल्कुल गले के साथ का नेक पहनना चाहते हो तो आप 3 इंच भी ये निशान लगा सकते हो। तो यहाँ पर भी एक लाइन लगाऊंगी मैं इस तरह से। तो अब नीचे का ये जो प्रोसेस है पूरा, यहाँ पे मैंने होल बनाना है। इसको थोड़ा सा 2 पॉइंट से मैंने यहाँ पे कट करना है, बिल्कुल 2 पॉइंट का ही कट करना है आपने। तो यहाँ पे जितना मार्जिन है इसका मैं हाफ़ कर लूँगी, यानी कि 1.25 इंच। 1 इंच से 2 पॉइंट ज़्यादा मैंने मार्क करना है यहाँ पे। और यहाँ भी सीधी लाइन इस तरह से ड्रॉ कर देनी है। तो अब यहाँ पे जो सेंटर की लाइन है, यहाँ से मैं 1 इंच से 1 पॉइंट ही ऊपर रखूँगी, ठीक है। और यहाँ पे देखिए इस तरह से मुझे ड्रॉ करना है। अगर आपकी ड्राइंग अच्छी है तो कर लीजिए, अदरवाइज़ आपने यहाँ पे 1 इंच का निशान लगाना है और राउंड नेक, इसको राउंड शेप दे देनी है यहाँ से। ये देखिए इस तरह से शेप देनी है इस चीज़ को। और बिल्कुल इसको यहाँ से थोड़ा सा तिरछा रखना है, हल्का सा, इस तरह से हल्का सा ही तिरछा रखना है, ज़्यादा तिरछा नहीं रखना है। और यहाँ नीचे से आपने इसको गोलाई शेप में इस तरह से ड्रॉ करना है, ठीक है फ्रेंड्स। ये इस तरह से हमारा यहाँ पे होल बनेगा। तो बाहर की तरफ से मैं 1.25 इंच, यानी कि 1 इंच से 2 पॉइंट कम मैं लूँगी। ये आप 1 इंच भी रख सकते हो, ये आपकी मर्ज़ी है। पूरे नेक पे मैं यहाँ पे 1.25 इंच का निशान लगाऊंगी और यहाँ पे लाइन ड्रॉ करूँगी इस तरह से। तो बाहर की लाइन पे हमें कटिंग करनी है। ये देखिए ये हमारी जो शेप आएगी वो कुछ इस तरह से आएगी। तो अब मैं अपने नेक को यहाँ पे कटिंग कर दूँगी। याद रखिए दोनों आपके सेम होने चाहिए, इधर उधर नहीं होना चाहिए आपका ये पेस्टिंग। तो ये आप सिंपल बुकरम के ऊपर भी कर सकते हो, वो आपकी मर्ज़ी है कि आप क्या यूज़ करते हो अपने नेक को बनाने के लिए। तो ये देखिए मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। इसकी जो शेप आई है कुछ इस तरह से आई है, बिल्कुल परफेक्ट शेप बनी है ये हमारी। और अगर आपकी ये पेस्टिंग प्रेस वाली है, यानी कि आपने बुकरम सिंपल बुकरम नहीं ली है, प्रेस वाली बुकरम ली है, तो आपने आपने अपने फैब्रिक को देखिए उल्टी तरफ से अपने फैब्रिक के ऊपर अपने नेक को रख के, जो हमने पैटर्न कटिंग किया है उसको इसके ऊपर रख के सिंपल हम प्रेस कर देंगे। अगर आपकी सिंपल बुकरम है तो आपने यहाँ के इसके सेंटर में बीच में जो सेंटर में है यहाँ पे सिलाई लगा देनी है बड़े बक्खे के साथ। यहाँ से शुरू होना है, धीरे धीरे पकड़ते हुए आपने यहाँ पे बड़े बक्खे के यानी कि कच्ची सिलाई लगा देनी है बड़े बक्खे के साथ, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर लिया है प्रेस के साथ। तो ऊपर का मार्जिन मैं कट कर दूँगी और फालतू मार्जिन आधा इंच का बाहर की तरफ से मार्जिन छोड़ते हुए कपड़े का मैं पूरे कपड़े को कटिंग कर दूँगी। तो यहाँ ये जो कॉर्नर हैं इनको मैं यहाँ पे अच्छे से कटिंग करूँगी।
अच्छे से आपने कटिंग करना है, क्योंकि अगर हम इसको फ़ोल्ड करेंगे कपड़े को तो हमें दिक्कत नहीं आएगी फ़ोल्ड करने में। तो पूरा कपड़ा आपने इस तरह से अपनी सिलाई के साथ अटैच कर लेना है यहाँ पे अपने नेक पे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये देखिए मैंने अपना कपड़ा अटैच कर लिया है कच्ची सिलाई के साथ। तो अब मैंने इसको सेंटर में से करके यहाँ पे एक छोटा सा कट लगाना है, और ये कट आपने ज़रूर लगाना है इसको प्रेस के साथ, या फिर क्रीज़ इसकी बना लीजिए सेंटर में। और ये कुर्ती है जिसके ऊपर मैंने अपने नेक को अटैच करना है, तो यहाँ पे इसका सेंटर करते हुए यहाँ पर भी मैं एक कट लगा लूँगी। तो इसको हम सीधी तरफ से इस तरह से अपने नेक को रखेंगे। तो यहाँ पे एक कच्ची सिलाई सेंटर में मैं लगाऊंगी, और अगर आपके पास पिन्स हैं तो आपने 3-4 पिन्स इसके ऊपर लगा के अपने नेक को नीचे कुर्ती के साथ पिन अप कर लेना है अच्छे से। तो यहाँ पे देखिए मैं इसको बाहर निकालूंगी, और बिल्कुल इसके किनारे किनारे मैंने सिलाई लगानी है। पेस्टिंग के ऊपर मैंने सिलाई अपनी नहीं चढ़ानी है, बिल्कुल पेस्टिंग के साथ साथ ही मैंने अपनी सिलाई को लगाना है यहाँ पे। और ये काम आपने बहुत ही सफाई से करना है, काम धीरे कीजिए। मैं आपको हर वीडियो में कहती हूँ कि काम धीरे कीजिए, सफाई वाला होना चाहिए, कोई आपके पीछे नहीं पड़ा अगर आपने जल्दी जल्दी काम करना है तो। ये तो मेरा कैमरे में मैंने वीडियो को तेज़ किया है इसीलिए आपको तेज़ दिख रहा होगा। आप बोल रहे होंगे कि मैम बातें बहुत करती है तो यहाँ पे देखिए हमने अपने नेक को यहाँ पे इस तरह से सिलाई के साथ अटैच कर लिया है। तो अंदर से यहाँ पे मैं सबसे पहले कट लगाऊंगी, सीधा कट लगा दूंगी। ध्यान से आपकी सिलाई नहीं कटनी चाहिए, और 2-2 3-3 पॉइंट का मार्जिन छोड़ते हुए मैंने अंदर से पूरा फैब्रिक कट कर देना है अपना। यहाँ पे आपकी सिलाई नहीं कटनी चाहिए नीचे की तरफ जो मैंने कट लगाया है। अब आपने छोटे छोटे कट लगाने हैं ताकि आपको फ़ोल्ड करने में कोई दिक्कत ना आए। ये जो कॉर्नर है यहाँ पे बिल्कुल फिनिशिंग से आपने कट लगाना है, बहुत ही ध्यान से कट लगाना है। तो देखिए मैं दूसरी तरफ अब इसको टर्न करूँगी। ये देखिए ये जो कॉर्नर है इनको कैंची की हेल्प के साथ या फिर बड़ी सुई आपके पास होगी उसकी हेल्प के साथ आपने किसी भी चीज़ की हेल्प के साथ अपने कॉर्नर को फिनिशिंग देनी है। ये देखिए दूसरे कॉर्नर को भी मैं फिनिशिंग दे दूंगी यहाँ पे सीज़र के साथ। और यहाँ पे सीज़र आपने धीरे धीरे अंदर की तरफ डालनी है, आपने कपड़े को, आपका फैब्रिक नहीं फटना चाहिए। एक बार मुझसे ये गलती हुई थी, शुक्र है वो मेरा ही सूट था, मैंने उसको एडजस्ट कर लिया था तो यहाँ पे देखिए इसको अच्छे से अपने नेक को यहाँ पे प्रेस कर लीजिए, क्योंकि प्रेस के साथ इसकी जो फिनिशिंग है वो और भी ज़्यादा आएगी हमारे पास। तो देखिए मैं प्रेस के साथ आपको इसको दिखाती हूँ प्रेस करके। तो ये देखिए प्रेस मैंने कर ली है, कितनी फिनिशिंग आई है। ये जो बाहर की तरफ मैंने यहाँ पे तुरपाई कर लेनी है, तुरपाई के साथ इसको अटैच कर लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, तो अब मैंने यहाँ पे एक फिनिशिंग की सिलाई लगानी है। ये सिलाई आप लगा भी सकते हो और स्किप करनी है तो स्किप भी कर सकते हो, क्योंकि कई लोग ये सिलाई लगाते हैं, कई लोग नहीं लगाते हैं। इस सिलाई लगाने का ये फ़ायदा होता है कि जो हमारे कॉर्नर है वो हमेशा ही इसी तरह से फिनिशिंग से आते हैं हमारे पास, यानी कि फिनिशिंग से ही बने रहते हैं, ये अंदर की तरफ नहीं मुड़ते हैं। ये सिलाई लगाने का ये फ़ायदा है। तो यहाँ पे देखिए मेरी सिलाई लग चुकी है। ये आपने छोटे बक्के के साथ फिनिशिंग की सिलाई लगानी है। तो अब यहाँ पे कोई बटन लगा लीजिए तुक्की लगा के, यानी कि लुप्पी लगा के, तुक्की बोलते हैं कई लोग, लुप्पी बोलते हैं। तो यहाँ पे सिंपल मैं एक वाइट बटन लगाऊंगी, मोती जिसको बोलते हैं। दोनों तरफ मैंने देखिए सुई धागे की हेल्प के साथ अपने मोती को लगा लिया है। तो कितनी फिनिशिंग से, कितने आसान तरीके से मैंने अपने नेक को बनाया है। आई होप ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और आप हमें इंस्टाग्राम पेज पे भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ पर भी मैं अपनी डिज़ाइंस की अच्छी अच्छी पिक्स और वीडियोस डालती रहती हूँ। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।